हेलो गाइस, हाउ आर यू? भाई कैसे सभी लोग? तो भाई अब हमने वेक्टर के 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया भाई? हमने डिस्कस कर लिया वेक्टर के बारे में, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली उसकी, हमने डिस्कस कर लिया भाई कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हमने कल डिस्कस किया कि कैसे हम वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं, है ना? तो वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं हमने कल डिस्कस किया मेरे साथ। आई थिंक हमने अच्छे से रिवाइज भी किया हुआ। भाई जो कल हमने डिस्कस किया वो क्या था? हमने कल ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास मान लो कोई एक प्लेन है, ये एक एक्स वाई प्लेन है भाई, राइट? अच्छा प्लेन क्या था? प्लेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेन? 2 डायमेंशनल सरफेस। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये टेबल का सरफेस है, ये भी प्लेन है, जो कॉपी का पेपर है वो भी प्लेन है, और वेक्टर प्लेन में हुआ तो कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 2। वेक्टर स्पेस में हुआ तो कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 3, राइट? तो भाई ये एक हमारे पास वेक्टर है और ये प्लेन के अंदर है, और ये वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर, और ये जो ए वेक्टर हमारे पास है इसमें एक यहां पर एंगल हमने माना था थीटा, याद है सभी को भाई? फिर हमने क्या किया था भाई, एक्स वाई में इसके बनाए थे 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से थे भाई? एक बना था यहां पर ए एक्स वेक्टर, और यहां पर कौन सा था भाई? ए वाई। और ए एक्स की और ए वाई की वैल्यू कितनी आई थी भाई? ए एक्स की वैल्यू आई थी ए कॉस थीटा। तो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जहां एंगल थीटा बनेगा वहां जो कंपोनेंट बनेगा हमेशा कौन सा बनेगा? कॉस थीटा वाला, और जहां एंगल नहीं बनेगा वहां पे कौन सा बनेगा भाई? साइन थीटा वाला, है ना? तो कल हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो आज हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जब तक एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा भाई, है ना? तो फिजिक्स में मजा लाने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें एग्जांपल तो करने पड़ेंगे यार, बिना एग्जांपल के क्या है फिजिक्स से? तो कुछ इस पे बेस पर हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी कॉपी, पेन, रबर, पेंसिल सब तैयार कर लो भाई। तो जो भी क्वेश्चंस करेंगे आपने भी डिस्कस करना है, आपने भी ट्राई करना है। तो मेरे करने से पहले आप लोग ट्राई करना, स्क्रीन को पॉज कर लेना और मेरे करने से पहले क्वेश्चन करके ट्राई करना, ठीक है? तो चलो देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो पहला एग्जांपल अपना ही है कि मान लो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, राइट? और इस एक्स वाई प्लेन में मान लो एक वेक्टर है, और जो वेक्टर मान लो ऐसे करके, और मान लो इस वेक्टर की वैल्यू है 4√3 इतनी न्यूटन। फोर्स है ना, तो फोर्स कैसा होता है? स्केलर होता है ना? तो मान लो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, उसमें हमारे पास एक फोर्स है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई? 4√3 न्यूटन। अब मुझे क्या करने हैं? इसके बनाने कंपोनेंट्स। अब पहली बात, वेक्टर कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में भाई? एक्स वाई में। तो कंपोनेंट्स भी किसमें बनेंगे? एक्स वाई में। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि भाई ये जो अपना एंगल है ना, ये एंगल मान लो है कितना, ले इसको, मान लो ये एंगल अपना है 30 डिग्री का। अब इस फोर्स के बनने वाले हैं 2 कंपोनेंट। तो अब इस फोर्स के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो बनाते हैं पहले। आर यू रेडी? क्या सब लोग रेडी हैं? सबने कॉपी निकाल ली भाई, पेन निकाल लिया? तो आप एक काम करो, स्क्रीन को पॉज कर लो और सॉल्व करो, और फिर स्क्रीन को ऑन कर देना और देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई। आंसर मैच करना चाहिए, आंसर मैच करेगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई, और फिजिक्स में मजा तभी आएगा जब कॉन्फिडेंस आएगा। तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है, ठीक है? कितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे नंबर कब अच्छे आते हैं? जब कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बढ़िया परफॉर्म कब करते हैं? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो सारा खेल किसका है? कॉन्फिडेंस का, ठीक है? स्किल तो होनी चाहिए पर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। स्किल या कॉन्फिडेंस नहीं, क्या फायदा, ठीक है? और अगर स्किल ही नहीं है तो फिर कौन सा कॉन्फिडेंस? तो दोनों साथ साथ होने चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस भी और स्किल भी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा भाई, ठीक है? तो करेंगे क्वेश्चन क्या एक साथ मिलकर करेंगे क्या? रेडियो सभी लोग, चलो करते हैं।
कल क्या डिस्कस किया था, जहां एंगल थीटा बनेगा वहां जो कंपोनेंट बनेगा कौन सा बनेगा, कॉस वाला, और जहां नहीं बनेगा वहां पे कौन सा बनेगा, साइन वाला। तो इसका जो कंपोनेंट यहां बनेगा वो बन जाएगा कॉस वाला, और जो यहां बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, साइन वाला। क्या मुझे cos 30 की वैल्यू पता है, तो पता नहीं, cos 30 √3/2। क्या मुझे sin 30 पता है, तो पता है कितना, 1/2। आ गया आंसर। तो इसका जो कंपोनेंट यहां बनने वाला है, तो कलर चेंज कर रहे हैं भाई, तो इसका जो कंपोनेंट यहां बनने वाला है वो कितना बनेगा, देखो जी, इसका जो कंपोनेंट यहां बनेगा वो बनेगा 4√3 cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3, तो आंसर कितना आ गया भाई, 6। ठीक है भाई, तो x एक्सिस में जो कंपोनेंट आ गया वो 6 आ गया। अब y का निकाल लेते हैं, तो y में कितना आएगा, 4√3 sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 4√3 sin 30 इज द 1/2, आंसर कितना आ गया अभी, 2√3। आगे ये तो मैंने निकाल दिया भाई कंपोनेंट्स। अब मुझे इसका लिखने का तरीका देखना है कि भाई इसके लिखने का तरीका क्या है। अब इसके लिखने का तरीका देखो क्या होगा, इसके लिखने का तरीका ये होगा कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर था, मान लो ए वेक्टर था, इसके मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। कौन कौन से आ गए भाई, एक हमारे पास कंपोनेंट आ गया ये वाला जो एक्स में आया है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6i। दूसरा कौन सा आया है, 2√3, ये कहां पर आया भाई, ये आया है जे में। गेम ओवर भाई, कितने लोगों को ठीक है, जितने लोगों को ठीक है सबको बधाई हो। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन करना हम लोगों को कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सारे काम आसान से हैं। तो आगे कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं जी, है ना, एक क्वेश्चन उल्टा करते हैं। आपको मैं इक्वेशन देता हूं, उसके बेस पे डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या किया, मैंने डायग्राम दिया, आपने कंपोनेंट्स बनाए। उल्टा क्वेश्चन करके देखिए, क्या मैं कंपोनेंट्स दूंगा, आप डायग्राम बनाना, और जो का मेन वेक्टर होगा उसकी वैल्यू निकालना, वो भी करके देखते हैं ना। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसका उल्टा लेते हैं, लेके देखिए क्या, चलो। अब मैंने एक क्वेश्चन इसका उल्टा ले लिया। मैंने क्वेश्चन ये लिया, हमें गिवन है कि जो ए वेक्टर है वो है 3i + 4j। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे गिवन है कि ए वेक्टर बराबर में 3i + 4j है। आपसे पूछा गया मेरी बताओ कि जो अपना ए वेक्टर होगा इसका मॉड क्या होगा। पहला, ये कौन से प्लेन में होगा, दूसरा, तीसरा, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो इतने से क्वेश्चन में 3 पार्ट आ गए। एक छोटे से क्वेश्चन में कितने पार्ट आ गए भाई, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। और यहां पर काम नहीं बिगड़ने वाला भाई, यहां पर काम थोड़ा ना बिगड़ेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को करके दिखाएंगे जी, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है भाई, तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम बनाने के बाद इसका ए का मॉड निकालना है। ए का मॉड निकालने के बाद ये कौन से प्लेन में है वो प्लेन फाइंड करना है, और फिर मुझे फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनने वाला है। तो रेडी हो गए भाई, चलो ठीक है जी। सबसे पहले कौन से प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अभी तक हमने सारे एक्स वाई प्लेन में किए नहीं, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही आ गया, तो ये बन गया जी एक्स वाई प्लेन। तो पहला पार्ट तो हमारा ये सॉल्व हो गया कि ये जो वेक्टर हमारा है कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, राइट। तो चलो भाई एक बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, ये अपना है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, और ये वेक्टर आ गया इस वाले प्लेन में। वेक्टर अपना ये रहा, दिस इज अवर ए वेक्टर, और ये एंगल मुझे फाइंड करना भी, ये एंगल कितना हुआ। ठीक है, और हमें गिवन क्या थी,
कि जो हमारा ए वेक्टर जो मुझे फाइंड करना है इसके कंपोनेंट्स गिवन है, इसका यहां पर जो कंपोनेंट गिवन है इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना गिवन है भाई 3, तो ये 3 है। जो वाई में है वो कितना भाई, वाई वाला 4 है। ये 3 है ये 4 है, तो ए तो निकल जाएगा ना, क्योंकि हमने कल एक रिलेशन और बढ़ा था, हमने एक रिलेशन बढ़ा था कि ए किसके बराबर होता है, ए बराबर होता है अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, राइट। जब भी कोई वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट में कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो दो कंपोनेंट है, तो ए बराबर हुआ अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। सपोज करो कि 3 कंपोनेंट होते, वैसे अभी तक हमने 3 कंपोनेंट नहीं किए, 2 ही किए। अगर 3 कंपोनेंट होते तो ए किसके बराबर होता, रूट में ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 2 है तो 2 की बात करेंगे। तो भाई देखो ए बराबर आएगा अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर, भाई ए एक्स कितना है, ए एक्स है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ए वाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो भाई ये बन गया अपना 9 प्लस में 16 रूट 25, मतलब कितना आ गया भाई 5। तो अपने पास ए का जो मैग्नीट्यूड आ गया, जो ए का मॉड आ गया, वो तो बराबर आ गया भाई 5 के। आगे क्या, तो क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व। अब तीसरा पार्ट, अब 2 आ गए तो तीसरा कहां जाएगा, है ना, तीसरा भी कहीं नहीं जाने वाला, तीसरा भी आएगा। अब अगर मुझे ये थीटा एंगल फाइंड करना है, मुझे पता है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो थीटा एंगल हम कैसे भी निकाल सकते हैं, थीटा एंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूज कर लो फार्मूला tan थीटा, और tan थीटा का फार्मूला, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, क्या बन गया 4/3। तो थीटा क्या बन जाएगा भी, थीटा बन जाएगा tan इनवर्स 4/3, राइट। ये आ गया। अच्छा, किसी को वैल्यू पता है कि 4/3 कितना होता है, tan थीटा अगर 4/3 तो कितना होता है, क्या पता है किसी को, ये होता है 53 डिग्री, ठीक है। आपको वैल्यू बता दूंगा, ये मोस्ट कॉमन वैल्यू है, ये इतनी कॉमन वैल्यू है कि नीट के एग्जाम में कई बार इसका यूज करना पड़ता है, इनसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अगर इनकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, है ना। आपको वैल्यूज बता देता हूं, देखो वैल्यूज हमारी क्या होती है। अगर लिखा हो sin 37, तो sin 37 होता है 3/5। अगर लिखा हो cos 37, तो cos 37 होता है 4/5। अगर लिखा हो sin 53, ये बराबर होता है 4/5। अगर लिखा हो cos 53, भाई ये होता है 3/5। अगर आपने 4 वैल्यूज याद कर ली तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यही वैल्यू दे देते हैं यार। इससे कैलकुलेशन आसान होती है, क्योंकि इसके नीचे सबके नीचे क्या 5 और 5 अगर नीचे होता है डिवाइड करना आसान हो जाता है ना। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केस के अंदर आपको इन्हीं वैल्यूज को दिया जाता है, तो आप इन वैल्यूज को याद भी कर लो। तो अपना कितना आया था जी, अपना आया था tan थीटा बराबर में 4/3। तो अगर हम लोग क्या कर लेते, अगर हम लोग इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब पिछले केस में जो थीटा एंगल था वो कितना था हमारा, वो था 53 डिग्री। क्या सभी को एग्जांपल क्लियर है भाई, सभी को बात समझ आती है। और ऐसे हम कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक एग्जांपल है, और एग्जांपल लेते हैं। देखो वन मोर एग्जांपल, अभी तक हमने एक ही वेक्टर लिया, अब एक ही प्लेन में ज्यादा वेक्टर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं एक प्लेन में 2 वेक्टर लेके देखते हैं, राइट, और फिर निकालेंगे उनका रिजल्टेंट। बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, जबरदस्त वाला, जबरदस्ती से नहीं करना, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया एक XY प्लेन, तो ये हो गया हमारे पास एक XY प्लेन, ये होगी एक्सिस, एक एक्स होगी एक वाई होगी। इसमें बनाते हैं अपन लोग 2 वेक्टर, एक मान लो वेक्टर बनाते हैं ये वाला, एक वेक्टर है अपना ये वाला, ये x, ये y, ये -x और ये -y, राइट।
एक वेक्टर हमने ये लिया और एक वेक्टर हमने ये ले लिया। मान लो इस वेक्टर की वैल्यू है 20 न्यूटन और इसकी वैल्यू कितनी ले लें, क्या ले लें आप लोग बताओ, कितनी ले लें भाई, पहले ले गया, चलो 40 ले लेते हैं। ये वैल्यू है मान लो 40 न्यूटन, राइट। तो दो वेक्टर हो गए कि प्लेन के अंदर। अब एंगल ले लेते हैं, ये एंगल लेते हैं 37 का, वैल्यू सारी याद कर लेंगे, और ये एंगल ले लेते हैं 53 डिग्री का, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, इनके रिजल्टेंट कंपोनेंट फाइंड करने हैं एक्स में और वाई में। तो इसके भी क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे एक्स में और वाई में, इसके भी क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे एक्स में और वाई में। फिर नेट मुझे एक्स का भी चाहिए होगा और नेट मुझे वाई का भी चाहिए होगा, तो मुझे नेट एक्स का भी निकालना है और मुझे नेट वाई का भी निकालना है, राइट। चलो करते भी, सबसे पहले किसके कंपाउंड बनाए, इसके बनाए या फिर इसके बनाए, किसी के बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो इसके बनाते। तो जो कंपाउंड इसका यहां बनेगा वो क्या बनेगा अभी 20, और जहां पर एंगल बनेगा वो कॉस वाला। कॉस 37 की वैल्यू कितनी दी भाई, मतलब कॉस 37 इज 4/5, राइट। 5 4 जा 20, ये आ गया अपना 16 न्यूटन, राइट। तो इसका जो कंपाउंड यहां आ गया वो 16 आ गया। अब मुझे यहां वाला चाहिए, है ना। अब जो कंपाउंड यहां पर आएगा वो कितना आएगा अभी, वो आएगा 20 का यहां पर आ गया, अब 20 का यहां पर फिर से आएगा, लेकिन यहां पर आएगा कॉस वाला, यहां आएगा साइन वाला। तो साइन 37 इज 3/5। तो 5 4 जा 20, ये भाई कितना आ गया, ये आ गया 12। तो इधर आ गया 16, इधर आ गया 12। अब आते हैं इसका जो कंपाउंड यहां बनेगा वो क्या बनेगा भाई, देखो 40 cos 53, cos 53 कितना था भाई, याद करो कितना था, बिल्कुल ठीक। तो cos 53 था अपना 3/5। तो 5 8 जा 40, कितना बन गया ये 24। एक कंपाउंड यहां पर आ गया, अब एक यहां बनेगा। अब जो कंपाउंड यहां बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा 40 sin 53, और sin 53 इज अ 4/5। तो 4/5, 5 8 जा 40, तो कितना बन गया जी, ये बन गया 32। सारे कंपोनेंट्स बन गए, सारे बन गए। अब तो मुझे नेट रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या क्या बनने वाला है ना। तो चलो ध्यान से देखो, इन दोनों के जो ये वर्टिकल कंपोनेंट आया ना, सेम डायरेक्शन में आया। इसका भी कंपोनेंट इधर से इधर ही आया, इसका भी कंपोनेंट यहां से यहां पर आया। अगर दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। और जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आए हैं, इस वाले का इधर आया है, इस वाले का नीचे इधर आया है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी उससे क्या करना पड़ेगा, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो किसको प्लस करने वाले हैं, इस साइड को प्लस करने वाले हैं। तो पहला कितना आया था 12, दूसरा कितना आया 32, टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 12 प्लस में 32। तो 32 10 42 और 2 44 न्यूटन आ गया भाई। अब इधर वाला देखते हैं, एक्स वाला इधर है 16 और इधर है 24। तो इधर 16 है, इधर 24 है, क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन सेम अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस करना पड़ेगा। किस में से किसको माइनस करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे। और डायरेक्शन कहां पर आएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उस तरफ आएगी नेट डायरेक्शन। किसकी वैल्यू ज्यादा भाई, 16 ज्यादा है 24 ज्यादा है, कौन ज्यादा है 24। तो नेट डायरेक्शन कहां पर आएगी 24 की तरफ, मतलब डायरेक्शन आएगी इस साइड, राइट। तो भाई ये डायरेक्शन बनेगी हमारी इस साइड, और माइनस कर दो 24 में से 16 को माइनस करोगे कितना आएगा 8। तो दैट इज द 8। तो ये जो अपना पूरा क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मुझसे कोई बोले कि बताओ कि अब जो हमारा वेक्टर नेट है उसके हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो क्या कंपोनेंट्स है बताओ। एक हमारा कंपोनेंट आया है 8,
कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में? किसमें भाई? तो ये माइनस एक्स में है, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे हम लोग 8 माइनस आई क्या, राइट। और दूसरा किसमें है? वाई में, जिसका 44 और जे क्या। ये आ गया आपका नेट रिजल्ट। तो भाई एक प्लेन में कितने वेक्टर्स ड्रॉ कर लो आप एक प्लेन में कितने वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कितने भी ड्रॉ कर लो। उनका रिजल्ट जब निकालना पड़ेगा तो ऐसे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक काम की चीज और बता रहा हूं, बहुत काम की चीज। हमने कल क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा कि जब भी वेक्टर प्लेन के अंदर होगा तो बनेंगे 2 कंपोनेंट्स, स्पेस में हुआ तो कितने बनेंगे? तो बनेंगे 3, राइट। अच्छा मान लो वेक्टर प्लेन के अंदर है तो 2 बनेंगे। देखो अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स बनाए किसमें बनाए भाई? एक्स में बनाए और वाई में बनाए। क्या ये कंपलसरी है क्या कि कंपोनेंट्स हमेशा एक्स वाई में बने? वाई जेड में बन सकते हैं, जेड एक्स में बन सकते हैं, और इवन कंपोनेंट्स किसी भी प्लेन में बन सकते हैं। जरूरी कि वो एक्स वाई जेड हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कि ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कंपोनेंट्स हमेशा एक्स वाई जेड प्लेन में बने। प्लेन तो हम कोई भी ले सकते हैं भाई, प्लेन बहुत सारे बना सकते हैं हम तो, कहीं भी प्लेन ले लो, ठीक है। मान लो आपने एक्स वाई प्लेन ऐसा करके ले लिया, ये प्लेन है तो इसमें कंपोनेंट बन गए। आपने प्लेन ऐसा कर दिया, इसमें बनेंगे कंपोनेंट। आपने प्लेन ऐसा कर दिया, इसमें बनेंगे कंपोनेंट। आपने प्लेन ऐसा कर दिया, इसमें बनेंगे कंपोनेंट। तो आप प्लेन कैसा भी ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो एक्स में वाई में जेड में आएंगे, ठीक है भाई। जैसे कि अगर वेक्टर अपना यहां पर है तो इसमें बनने वाले हैं। लेकिन अगर वाले मैंने बोला कि अपना प्लेन ऐसे करके भाई, ऐसे करके प्लेन है अपना, क्या ये एक्स है? ना भाई ये एक्स नहीं है। क्या ये वाई है? ये वाई भी नहीं है। पर हां इस प्लेन के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वेक्टर है जो ऐसे करके जा रहा है, यहां पर एंगल थीटा बना रहा है, ये ए है, तो इधर क्या बनेगा? ए कॉस थीटा। इधर क्या बनेगा भाई? ए साइन थीटा, राइट। अरे बनेगा भाई, बनेगा, ठीक है। ये भी कैसे कंपोनेंट है? रेक्टेंगुलर। लेकिन क्या ये एक्स वाई प्लेन में है? नहीं। क्या ये वाई जेड प्लेन में है? बिल्कुल नहीं। क्या जेड एक्स प्लेन में है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, है ना। तो वेक्टर्स किसी भी प्लेन में हो सकते हैं, पर जब प्लेन में होंगे तो कंपोनेंट्स 2 बनेंगे रेक्टेंगुलर वाले। और वो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, जहां थीटा बनेगा वो कॉस वाला, जहां नहीं बनेगा वहां पर साइन वाला। बेसिक थ्योरी बहुत सिंपल है। प्लेन खत्म कर दिया, प्लेन में आप कैसे भी कंपोनेंट्स बना लो, कितने भी कंपोनेंट्स बना लो, ठीक है। स्पेस की बात रह गई, बाकी रात बाकी, बात बाकी। तो रात के बाद जो सुबह होगी, सुबह के बाद जो नई क्लास आएगी, उस नई क्लास में एक और नया कंसेप्ट आएगा, उसे पढ़ेंगे स्पेस के बारे में, है ना। क्योंकि प्लेन के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, अब तो प्लेन तो ऑलरेडी गया है, अब तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। आपके जो बुक्स होती है, आपके जो भी बुक्स होती है अवेलेबल, जो भी बुक्स हैं, आप उनके क्वेश्चन ट्राई करोगे, प्लेन वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे आंसर भी आएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। पर अगर कोई 3D में वेक्टर आएगा, कोई स्पेस में आएगा, उसको भी कल मिलकर सॉल्व करते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर कैसे लेके आएंगे, उसके कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, वो भी देखते हैं कल की क्लास में। तो बाकी मिलेंगे भाई कल की क्लास में। लेकिन क्लास खत्म हो रही है, लेकिन आपका काम खत्म नहीं हो रहा भाई, आपका होमवर्क है। जितना हमने वेक्टर कर लिया उसको रिवाइज कर लो भाई, है ना। रिवाइज करना भी जरूरी है। तो कल आपने पूरा पार्ट रिवाइज कर लेना है। कल हम इसको पढ़ेंगे स्पेस के अंदर, 3D वेक्टर में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कैसे बनते कंपोनेंट्स। इसको मिलते हैं कल के साथ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।